हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नेट टॉर्क कैलकुलेट करना सीखा था। एक बार फिर से हम लोग नेट टॉर्क कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट, मैंने बताया था कि फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेट टॉर्क फर्स्ट यू अप्लाइड ऑल द फोर्सेस ऑन योर सिस्टम। सिस्टम पे स्टूडेंट कितने फोर्सेस लग रहे हैं, यह आपका सिस्टम हो गया। तो सारे फोर्सेस पहले आप लगाएंगे और तब टॉर्क का कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग फोर्सेस लगाना शुरू करें। तो आप लोग फिगर देख रहे होंगे, ये यहां पे स्टूडेंट 2g हो जाएगा, मैंने बताया है मास इनटू ग्रेविटी। यहां पर स्टूडेंट 3g हो जाएगा। और रॉड का जो सेंटर है स्टूडेंट, मैंने बताया था कि पूरे रॉड पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना है वो कहां लगाना है, रॉड के सेंटर पे। तो रॉड के सेंटर पे स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 4g। मुझे किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ओ, यहां एक नॉर्मल भी रहता है स्टूडेंट। अब इसमें नॉर्मल का टॉर्क हम लोग नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते हैं? क्योंकि वो गिवन पॉइंट से पास कर जा रहा है, तो उसका टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। अब स्टूडेंट, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हर फोर्स का डिस्टेंस कितना है। तो यहां से इसका तो स्टूडेंट दिया हुआ है 60, ये वाला स्टूडेंट 10 हो जाएगा, क्योंकि मिड 50 पे वो 10 और आगे है। ये वाला स्टूडेंट 40 हो जाएगा। अब स्टूडेंट, एक तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके पिछले क्लास में हम लोग निकाले थे, और अब क्या करेंगे स्टूडेंट, वो नेगेटिव पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट जिसमें आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा था। तो आप किसी को नेगेटिव और किसी को पॉजिटिव ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टूडेंट, अगर बुक वाले मेथड को देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिए हुए है और एंटी क्लॉक को पॉजिटिव। तो इसी मेथड से आप लोग चलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां से टॉर्क कैलकुलेट करना हम लोग। तो टॉ1 स्टूडेंट, तो फोर्स कितना, एकदम सिंपल है स्टूडेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 60। अब स्टूडेंट, इस टॉर्क का डायरेक्शन देखेंगे। तो डायरेक्शन के लिए आप लोग को बताया गया था कि इस पॉइंट से एरो बनाइए और आर से एफ की तरफ जाइए। तो ये स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग किस में ले रहे हैं, प्लस में। तो यहां प्लस साइन देंगे, इसको 120g न्यूटन सेंटीमीटर कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट, इसका टॉर्क हम लोग फाइंड करेंगे, टॉ2। तो 4g हो जाएगा स्टूडेंट। और आप देख रहे हैं कि इसका डिस्टेंस कितना है, 10, तो 10 ले लेंगे स्टूडेंट। अच्छा, आर से एफ की तरफ घुमाना है स्टूडेंट, तो ये भी एंटी क्लॉक ही होगा, तो 40g न्यूटन सेंटीमीटर, ये भी प्लस में स्टूडेंट। अब इसका टॉर्क स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे, टॉ3, तो 3g इंटू 40 हो जाएगा, क्योंकि 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 120g न्यूटन सेंटीमीटर। लेकिन स्टूडेंट, आप इसका डायरेक्शन जब निकालेंगे तो ये स्टूडेंट ऐसे होगा, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को हम लोग को किस में लेना है, माइनस में। तो यहां स्टूडेंट आप माइनस करें, बस यही करना है। जो एंटी क्लॉक में है उन सब में प्लस रखिए, और जो क्लॉक है उसमें क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, बस हो गया। अब नेट टॉर्क आपको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, तो सबको ऐड कर दीजिए। तो 120g 40g माइनस 120, ये हो गया स्टूडेंट आपका 120g 40g और प्लस माइनस 120। तो 120g प्लस 40g और माइनस 120, ये दोनों कैंसिल होगा स्टूडेंट। तो नेट टॉर्क हो जाएगा 40g न्यूटन सेंटीमीटर। आंसर आपका किस में आया स्टूडेंट, प्लस में। प्लस किसको कह रहे हैं आप, एंटी क्लॉक को। तो यहां लिख देंगे स्टूडेंट
एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो नेट टॉर्क आपका आया है स्टूडेंट वो एंटी क्लॉकवाइज आया है। तो सिंपली करते गए स्टूडेंट, पहले तो टॉर्क निकालते गए डिस्टेंस इनटू फोर्स, डिस्टेंस इनटू फोर्स करके, और फिर क्या किया है स्टूडेंट, तो जो क्लॉकवाइज था उसमें माइनस और जो एंटी क्लॉकवाइज था उसमें प्लस, और फिर सबको क्या कर दिए, ऐड। तो ये है नेट टॉर्क का कैलकुलेशन। इस तरह के मैं क्वेश्चंस भी आपको दे दूंगा, आप बनाएंगे। और आइए अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है आपके इस चैप्टर का, और इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है स्टूडेंट वो बनाए जाते हैं। यह कुछ नहीं, बहुत ही इजी है, इसको समझेंगे। तो स्टूडेंट यहां लिखा हुआ है कि इफ एनी सिस्टम इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट रोटेशनल इक्विलिब्रियम एक नया वर्ड है, इसको हम लोग समझ लें। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टूडेंट कि या तो बॉडी रोटेट नहीं कर रहा हो, या अगर रोटेट भी कर रहा हो तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हो, या तो रोटेट नहीं कर रहा हो या रोटेट कर रहा हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन उसके पास नहीं होना चाहिए, नो एक्सेलरेशन। तो हम लोग को स्टूडेंट ज्यादातर बिना रोटेट वाला क्वेश्चन है। जैसे ये देखिए स्टूडेंट, एक रॉड है जो मासलेस है, इसका कोई मास नहीं स्टूडेंट, और ये इस पॉइंट पे बैलेंस कर दिया गया स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसे। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब ये बैलेंस हो गया और ये गिवन होगा स्टूडेंट कि इस एंड पे F1 फोर्स लग रहा है और इस एंड पे कितना फोर्स लग रहा है, F2। वही जैसे कोई 5 kg का मास होगा तो 5G फोर्स लगेगा। अभी हम उसको F1 सपोज कर लीजिए, तो इसमें से स्टूडेंट कोई तीन चीज आपको दे देगा, F1 R1 R2, F2 बताने बोलेगा, या F2 R2 R1, मतलब 4 में कोई 3 दे देगा और आपको चौथा बताने बोलेगा, और ये कह देगा कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बैलेंस है। तो स्टूडेंट ऊपर लिखा हो कि कोई भी चीज जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा तो टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क और टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में क्या होगा स्टूडेंट, इक्वल। तो आप सिंपली, यहां तो 2 ही फोर्स है स्टूडेंट, तीसरा है भी नॉर्मल, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये R हो गया स्टूडेंट। अब आप देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और इधर वाला देखेंगे स्टूडेंट तो ये क्लॉकवाइज। R से F की तरफ ऑलवेज आपको एरो देना है। तो 2 फोर्स में तो सिंपल है स्टूडेंट कि एक एंटी क्लॉक होगा, एक क्लॉक होगा, इधर वाला एंटी उधर वाला क्लॉक। तो इसमें तो सोचना ही नहीं, सीधा कर देना है, F1 R1 इज इक्वल टू F2 R2। यानी अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इधर का टॉर्क और इधर का टॉर्क क्या होना चाहिए स्टूडेंट, इक्वल होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आपके लिए हो गया, और ज्यादातर क्वेश्चन आपको 2 फोर्स वाला ही रहेगा स्टूडेंट, और अगर ज्यादा वाला भी रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बना देंगे। इसी में मान लीजिए स्टूडेंट एक और फोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया यहां, कि नहीं एक और है F3 जो R3 पे है यहां से, तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। इस तरफ अब F3 R3 आप ऐड कर दीजिएगा, F1 R1 तो पहले ही था, F3 R3 और ऐड हो गया, और उधर तो अब वही है सिर्फ, तो ये कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर जो भी होगा स्टूडेंट ऑलवेज एंटी क्लॉक ही होगा, और उधर जो भी होगा स्टूडेंट पॉइंट के वो ऑलवेज क्लॉकवाइज होगा, ये तो आप जान ही रहे। और आगे स्टूडेंट अगर मान लीजिए इधर भी एक और इंट्रोड्यूस कर दिया F4 R4 डिस्टेंस पे, तो कोई दिक्कत नहीं, F1 R1 F3 R3 F4 R4 F2 R2 ऐसे कर देंगे। तो ये आपके समझ पे है स्टूडेंट, टोटल एंटी क्लॉक को एक साइड
और टोटल क्लॉक को क्या कर देना है, एक साइड, बस कोई दिक्कत नहीं। टोटल एंटी क्लॉक एक साइड और टोटल क्लॉक एक साइड। और फॉर डायरेक्शन में ध्यान रखना है, एरो ऐसे बना लेना आर से एफ, है ना, ऐसे हो गया तो एंटी क्लॉक, ऐसे हो गया तो क्लॉक। तो ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। आइए इस पर एक दो क्वेश्चन हम लोग करें ताकि और क्लियर हो जाए। आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखें। A meter rod of mass 2 kg is kept on knife edge at a distance of 60 centimeter from the end. What minimum mass is hanged anywhere so that it remain in equilibrium? एक मीटर रॉड है स्टूडेंट और नाइफ एज कहां रखा गया है, एंड से 60 सेंटीमीटर। स्टूडेंट ये ध्यान देंगे, मीटर रॉड कहने का मतलब होता है 1 मीटर का रॉड। अब स्टूडेंट ये बताना है कि इस रॉड को इक्विलिब्रियम में हमको रखना है, क्योंकि अभी तो इक्विलिब्रियम में ये रहेगा नहीं। यूनिफॉर्म, यहां पे लिख सकते हैं स्टूडेंट यूनिफॉर्म मास, यानी इसका मास ओवरऑल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो स्टूडेंट अभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा नहीं, क्योंकि 60 सेंटीमीटर पे रखा हुआ, और आप जानते हैं इक्विलिब्रियम के लिए बिल्कुल 50 पे रखना है। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट कि आप इसको इक्विलिब्रियम में करिए, एक मास हैंग करके मिनिमम, तो कहां हैंग करिएगा और कितना हैंग करिएगा, दोनों बताइए। तो स्टूडेंट मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब भी मिनिमम मास हैंग करना है स्टूडेंट, तो पहले तो ये पता लगा लीजिए कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स तो स्टूडेंट रॉड वाला 2g, वो तो बिल्कुल मिडिल में होगा स्टूडेंट। तो ये तो तय हो गया कि मास उधर ही हैंग करना है, इधर हैंग कर दीजिएगा तो और ये जल्दी गिर जाएगा। तो स्टूडेंट इधर हैंग करना है तो यहां कहीं भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन जब मिनिमम हैंग करना होगा स्टूडेंट तो बिल्कुल एंड पर करिएगा, ताकि डिस्टेंस ज्यादा होगा और टॉर्क बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा मिनिमम मास में। तो मिनिमम जब भी बोले कहां हैंग करिएगा, एंड पे। अब स्टूडेंट जब एंड पे आप हैंग कर दिए तो कितना फोर्स लगेगा, mg। अब दो ही तो फोर्स है स्टूडेंट, ये 10 होगा स्टूडेंट, है ना। तो दो फोर्स का तो बता ही दिए हैं आपको, F1 R1 F2 R2। तो इधर है स्टूडेंट 2g इंटू 10 और उधर mg इंटू ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 40। तो ये कैंसल हो गया स्टूडेंट, g कैंसल हो गया स्टूडेंट, तो 4 इधर ले आइए तो m आ गया स्टूडेंट कितना, हाफ। यानी मिनिमम ½ kg का मास हम लोगों को हैंग करना होगा, तब जाके ये रॉड स्टूडेंट किसमें हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। तो ये इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। इसी में अगर ये बता देता, मिनिमम नहीं बोलता, तो कहीं पे भी आप हैंग कर सकते थे, फिर उसको बताना पड़ता कि यहां हैंग करना है, कितना मास चाहिए, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। इसी में अगर हम थोड़ा चेंज कर दें स्टूडेंट क्वेश्चन को, कि भाई ये रॉड था और 60 सेंटीमीटर पे एज है और ये 2 kg का है, तो 2g फोर्स हो गया। अब मिनिमम हटा देते हैं स्टूडेंट, व्हाट मास इज हैंग्ड, और यहां दे देते हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अदर एंड। ये क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, सो दैट इट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। यानी कितना मास हैंग किया जाए एंड से 10 सेंटीमीटर। तो इस एंड से तो लेंगे नहीं स्टूडेंट, क्योंकि इधर हैंग ही नहीं करना है, तो यहां से 10 पे, तो ऐसे ले लेते हैं। मान लेते हैं स्टूडेंट कितना हैंग किया गया, mg।
तो ये तो 10 है स्टूडेंट। अब हम लोग फिर वही 2g इंटू 10 ये वाला होगा स्टूडेंट F1R1 और F2R। तो यहां देख लेना है स्टूडेंट कि टोटल ये 40 है, जिसमें 10 ये है, तो ये अब 30 होगा स्टूडेंट। यहां से 10 पे है और टोटल 40 है, तो इधर से तो 30 ना होगा स्टूडेंट। तो mg इंटू 30, तो 0 0 कैंसिल, g g कैंसिल, तो m आ जाएगा स्टूडेंट 2/3। तो कैसा भी क्वेश्चन दे स्टूडेंट इसी तरह से आपको बनाना है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में आपको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।